गोल्डन वेंट, सुनहरी हवा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये एक और स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम ओशो। तो ओशो की एक दर्शन डायरी है और इसमें बहुत सारी कहानियां वो दिल्ली बताते थे अपने फॉलोअर्स को। तो उसी में से एक ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार जो है एक जैन मास्टर जो है वो आर्ट ऑफ गार्डनिंग सिखा रहे थे टू द एम्परर ऑफ जापान, टू द किंग ऑफ जापान। और बहुत साल सिखाने के बाद में उन्होंने फाइनली कहा कि अगले महीने मैं जो है आपके पास आऊंगा और चेक करूंगा कि आपको जो मैंने शिक्षा दी है उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया अपने गार्डन्स पे। तो मैं चेक करूंगा कि आप पास है कि आप फेल हैं। तो एम्परर जो है उनको बहुत शौक था गार्डनिंग का। उनके बड़े बड़े गार्डन थे, इंपीरियल रॉयल गार्डन्स थे, और 3 साल से वो इन जैन मास्टर से जो है गार्डनिंग का आर्ट सीख रहे थे। और फाइनली ये सुन के बहुत खुश हुए कि फाइनली जो मेरे मास्टर हैं वो मेरे काम को देखेंगे। और 3 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर के अब अप्रिशिएट करेगा। और जो मेरे मास्टर हैं उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, तो जब वो अप्रिशिएट करेंगे तो उन्होंने बहुत ही गहराई में जा करके, 1 महीने का टाइम था, उन्होंने अपने 1,000 गार्डनर्स को लगाया और एक एक चीज को बिल्कुल परफेक्ट कराने की कोशिश करी। चाहे एक पौधा हो, पेड़ हो, ठीक है, एक एक पत्ती, एक एक फूल, तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो मेरे जो है मास्टर आ रहे हैं उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन जो है मास्टर को विजिट करना था। और एम्परर जो है फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि एक्चुअल में गार्डन वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। कह रहे थे कि भी आज तक जितना ही मैंने सीखा इतना सुंदर गार्डन तो किसी का भी नहीं होगा। और फाइनली जब मास्टर वो आए, ठीक है ना, तो मास्टर आए तो उनका एकदम से जो है एकदम से वो सीरियस हो गए। तो उनका चेहरा जो है बिल्कुल सीरियस हो गया। और ये देख करके थोड़े से एम्पर घबराए, क्योंकि उनको पता था कि मेरे मास्टर तो बड़े ही हैप्पी टाइप के आदमी हैं, जॉली टाइप के आदमी हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। ये सडनली इनका चेहरा पे सीरियसनेस क्यों आ गई? और जैसे जैसे गार्डन उन्होंने घुमाया तो उन्होंने देखा कि मास्टर का चेहरा और सैड होता चला जा रहा है। और उनको घबराहट होने लग गई कि अरे यार, मैं तो इतनी मेहनत करी और कुछ ना कुछ मेरे से जबरदस्त गलती हो गई। और फाइनली घूमते 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 उनकी पेशेंस जो है खत्म हो गई। और एम्परर ने पूछा मास्टर से, क्या बात है गुरुजी, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप बहुत खुश होंगे, आपके स्टूडेंट ने इतनी मेहनत करी और आपको अच्छा लगेगा। और आपको मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो है सीरियस होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने मेहनत तो बहुत करी, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट जो है यहाँ पे जो है गोल्डन लीव्स कहाँ पर हैं? मुझे तो कहीं पर कोई भी जो मरी हुई पत्तियां होती, डेड लीव्स होती हैं, येलो लीव्स होती हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है ना? तुम्हारा तो गार्डन ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल में गार्डन है ही नहीं, ये तो एकदम आर्टिफिशियल गार्डन लग रहा है। और इसके अंदर यानी सड़क पे तो छोड़ो, इवन पेड़ों पर भी मैं देख रहा हूँ कि एक भी इस पे येलो पत्ती है ही नहीं। ठीक है ना? अरे महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो बिल्कुल जो है, आप समझे ही नहीं इस बात को कि जीवन के साथ साथ में, ठीक है ना, जो डेथ है वो भी तो एक उसका पार्ट है। उसके बगैर में ये गार्डन सुंदर नहीं लगेगा। और आपने जो है आपने सारी की सारी लीव्स को हटवा ही दिया। तो गार्डन बहुत सुंदर है बट ये रियल नहीं लग रहा, अब ये आर्टिफिशियल लग रहा है। तो इसके अंदर जो ये सुनहरी हवा है, जो पत्तियां उड़ती थी हवा में, वो मिसिंग है। तो फिर राजा ने इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दिए और अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको भेजा, और जहां पर भी उन्होंने गेट के बाहर जो लीव्स को फेंक दिया था तो वो बकेट्स में भर के लाए और वापस से उस रास्ते पे डाला। और फाइनली जो है हवा में पत्तियां उड़ने लगीं। और फिर जो है उनके गुरु बड़े खुश हुए, कहते कि हाँ फाइनली जो है अब तुम्हारा जो गार्डन है वो जिंदा लगने लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइज, ये जो स्टोरी है इसका बड़ा ही डीप मॉरल है। हम में से बहुत सारे लोग, इवन मैं जो है एक परफेक्शनिस्ट हूँ। हमें लाइफ में ना हर एक चीज अपने हिसाब से चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए। कोई भी चीज में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज में निशान नहीं होना चाहिए। हम जो चीज चाहते हैं एग्जैक्टली हमारे हिसाब से होना चाहिए। बट तो देखिए, परफेक्ट तो सिर्फ जो है नकली ये जो प्लास्टिक के फ्रूट ही होते हैं। ठीक है ना? असली अगर फ्रूट होगा, असली एप्पल होगा, तो उसमें छोटा मोटा निशान होगा, कोई ना कोई इम्परफेक्शन होगी। तो रियल चीजें जो होती हैं, रियल लाइफ जो होती है, उसके अंदर में अच्छी चीजों के साथ साथ में बुरी चीजों को भी एक्सेप्ट करना हमें सीखना पड़ेगा। तो वी कैनॉट बी परफेक्शनिस्ट। एंड कोई चीज अगर बिल्कुल परफेक्ट है, देन इट इज नो लॉन्गर लिविंग, इट इज नो लॉन्गर रियल। So that is the moral of this story. So don't waste your time and energy on trying to achieve perfection.
तो नेचर में इस तरह का परफेक्शन नहीं है, और ये जो छोटी छोटी इम्परफेक्शंस हैं ये नेचर का पार्ट है, दैट इज व्हाट मेक्स इट परफेक्ट। सो आइए बढ़ते हैं आज की एक टेक टिप की तरफ। तो एक जो टूल मैं खुद बहुत पर्सनली यूज करता हूँ उसका नाम है start.me। तो start.me ये वेबसाइट है, start.me, ये आपके लिए एक स्टार्ट पेज बना देती है। जब भी आप ब्राउजर में नया पेज शुरू करेंगे, इसके अंदर आपके सारे के सारे लिंक्स, हमारे पास कितने सारे लिंक्स होते हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, इवन आपकी टू डू लिस्ट है, या आप टेम्परेचर देखना चाहते हो तो उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो ये देखेंगे, जैसे ये मेरा स्टार्ट पेज है तो मैं अपने सारे लिंक्स इसमें ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ देखनी है इंस्टेंटली मैं यहाँ जाके देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे वेबसाइट के लिंक्स हैं, फॉर्म्स के लिंक्स हैं, ये मेरे अलग अलग कंपनियों के, इवन मेरे नोट्स भी हैं, टू डू लिस्ट भी है, क्लॉक भी है, इवन इसके अंदर में स्टोरीज भी आ जाती हैं। तो दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, एंड यू कैन इवन हैव मल्टीपल पेजेस। तो इसी के अंदर में आप और मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हैं। तो गाइज गो हैड, ट्राई दिस आउट, आई एम श्योर कि आपको ये टूल बहुत अच्छा लगेगा। So I hope you are liking these stories and I look forward to seeing you in my next story.